Good morning. My name is Sagar Verma, and I'll prepare the file on the Wipro Limited financial statements and ratio analysis of Wipro Limited. This is my file cover page, and this is my front page. Name, class, section, roll number, submitted to topic. Okay. And this is the acknowledgement. This is the certificate. Declaration. Reopen this. Okay. Okay. 3D index. 3D index. Yes, sir. Okay. Good. Next. And it is the image of the Wipro head office. उसके अंदर की हिस्ट्री ऑफ विप्रो लिमिटेड, लीडिंग आईटी कंपनी HPIA, और इंफॉर्मेशन अबाउट विप्रो लिमिटेड एंड ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ विप्रो लिमिटेड. अजीम एच प्रेम जी मेन. ब्रांचेस ऑफ विप्रो लिमिटेड इन इंडिया: दिल्ली, भोपाल, मुंबई, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर, सिकंदराबाद, चेन्नई. एंड बेंगलोर में इसकी मेन ब्रांच है, हेड ऑफिस विप्रो का. विप्रो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि डेली यूज़ के आइटम्स भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी हैं. अभी लास्ट ईयर मैंने भी परचेज किया था इसका CFL विप्रो का, ये इसके काफ़ी माउस अच्छा है. वगैरह, कीबोर्ड. शॉर्ट एनालिसिस ऑन विप्रो लिमिटेड. वाओ. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड्स. गुड. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑन विप्रो लिमिटेड. ये उसका रेवेन्यू चार्ट, सेल्स चार्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड, शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ विप्रो लिमिटेड. वाओ. प्रमोटर्स ज़्यादा हैं इसमें, 73%. और पब्लिक का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? वो ऑलमोस्ट 1%, 1.53 के आस. ठीक है. ये ऐसी पहली एज पब्लिक कंपनी की प्रमोटर्स ग्रुप बहुत ज़्यादा है. बैलेंस शीट ऑफ विप्रो लिमिटेड, कंपैरेटिव बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में ये है कि आपने जो है 2024-25 का लिया है, सर. उससे कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया है. कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ विप्रो लिमिटेड. कॉमन साइज बैलेंस शीट. इनकम इनकम स्टेटमेंट ऑफ विप्रो स्टेटमेंट. लिमिटेड. कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एक मिनट. on the कंपैरेटिव basis of इनकम the data स्टेटमेंट. 2024 and 2025. Common size income statement of Wipro Limited. ठीक है. कॉमन साइज हो गया. Ratio analysis of Wipro Limited. रेशियो एनालिसिस में दिखाइए क्या है. Ratio analysis on Wipro Limited. मैंने इसके रेशियोज निकाले. पहला रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो, जिसमें मैंने डाटा लिया था बैलेंस शीट से इसकी और इसके इनकम स्टेटमेंट से. 2024 का डाटा लिया आपने, उससे रेशियो निकाला. फिर 2025 का लिया, उससे रेशियो निकाला. फिर मैंने ग्राफ के थ्रू इसकी कंपैरेटिव स्टडी करी है. ये रहा इसका ग्राफ 2024 और 2025 का. ओके. ये बढ़ता हुआ है. और ये रहा इसका क्विक रेशियो. इधर भी मैंने ratio. वही किया है, कंपैरेटिव स्टडी करी ग्राफ के थ्रू. दी नेक्स्ट रेशियो इज सॉल्वेंसी रेशियोज. उसका पहला है जो डेट टू इक्विटी रेशियो, इसका बहुत अच्छा है विप्रो का. 2024 से 25 का बढ़ता हुआ है. एंड नेक्स्ट इज टोटल असेट टू डेट रेशियो.
थर्ड इज प्रॉपर्टी रेशियो, थर्ड वन इज प्रॉपर्टी रेशियो, इसमें भी कंपैरेटिव स्टडी ग्राफ के थ्रू। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी इसका काफ़ी अच्छा है। 2024 का है 110 टाइम्स, और क्या कहते हैं 2025 का 68 टाइम्स है, 68। 110 टाइम्स है। यस सर, बहुत अच्छा है इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बहुत बढ़िया, इसको तो कोई भी उठा के लोन दे देगा। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो विप्रो का। नाउ अब बारी है आपको इसी तरीके से रेशियो कि मैं इसमें एनालिसिस करना है, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि इसमें आपने पहले प्रीवियस ईयर लिया, फिर करंट ईयर लिया, फिर दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करके आपने इसमें ग्राफ बना दिया। ये सबसे अच्छी स्टडी है रेशियो की। हाँ जी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया इसमें। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑलमोस्ट तुमने सभी रेशियो निकाले हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल। दीज आर द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस रेशियोज। कंपेरेटिव स्टडी करिए सारे रेशियोज में, डीप लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी। इसके लिक्विडिटी रेशियोज बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे इसके सॉल्वेंसी रेशियोज हैं। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो सबसे बेटर रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी इसके अच्छे रहे हैं, वो इंक्रीज हुए हैं 2025 में। दिस इज नाउ टॉपिक इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ विप्रो लिमिटेड। मैंने ये कैश फ्लो बनाई है, वो उसी के डाटा के बेस पे बनाई है, बैलेंस शीट के डाटा पे। सारी फिगर उसी डाटा के बेस पे ली हुई है। वही फिगर्स हैं। And this is the bibliography. मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यूट्यूब। Other sources of information: moneycontrol.com, wikipedia.com, equitymaster.com, economicstime.com और wikipedia.org. And my main source of information is the YouTube, where I found the channel Classroom कहीं भी, जिसने मुझे काफ़ी हेल्प करी। मैंने उसमें भैया की वीडियो देखी, भैया थे तनिष्क अग्रवाल, मैंने उनकी फ़ाइल से काफ़ी आइडियाज़ लिए, बहुत अच्छी लगी मुझे उनकी फ़ाइल। और NCERT से भी हेल्प ली है, और TS के बाद की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उससे भी हेल्प ली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और सारे व्यूअर्स को भी ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से अपना एग्ज़ाम करिए और इस तरीके से अच्छी अच्छी फाइलें बनाते रहिए। धन्यवाद।